वेलकम टू माय इंग्लिश क्लासेस। तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए क्योंकि अब आपका एग्जाम आने वाला है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे तो खाली हो गए और आज मैं जो बताने जा रही हूँ वो है प्रोज से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर, एमसीक्यू बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, रही बात सप्लीमेंट्री की और पोइट्री की, तो जैसा कि 15 तारीख को सीबीएसई बोर्ड का पेपर था तो उसमें मैंने पोएट्री से रिलेटेड स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन और सेंट्रल आइडिया, ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में डाली थी। और वो वीडियो न केवल सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए था बल्कि आने वाला एग्जाम जो यूपी बोर्ड का है उन बच्चों के लिए भी था। तो मैं समझती हूँ कि आने वाले एग्जाम में पोइट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं और जो सेंट्रल आइडिया है वो सारी चीजें आप तैयार कर चुके होंगे। तो बिना देर किए आज हम बात करते हैं प्रोज से रिलेटेड क्वेश्चन। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एमसीक्यू बेस्ड हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस हो, उसको मैं जल्दी जल्दी कवर करती हूँ। तो बिना देर के आप भी कॉपी और पेन ले करके बैठ जाइए। और अगर नहीं लिए हैं तो मैं थोड़ा टाइम दे रही हूँ और आशा करती हूँ कि जब भी आप पढ़ने बैठते होंगे और वो भी एग्जाम टाइम में, हमारे जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं कम से कम एक पेंसिल इरेजर खेल खेल में ही लेके बैठते जरूर होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि पास तो सभी को होना है और पास तो सभी हो जाएंगे, लेकिन पास होना ही सब कुछ नहीं होता है हमारे टॉपर्स के लिए। तो इतना टाइम दे दिया आपको, ये जो बातें हुई केवल आपको टाइम दिया गया कि अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो बैठ गए होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, क्यों? क्योंकि अब सारे चैप्टर्स के समरी बताना संभव नहीं है। वैसे भी एक आध चैप्टर मैंने डाला भी है वीडियो में, लेकिन सारे चैप्टर्स जो हैं उनके समरी बताने संभव नहीं है और ना ही आपके पास टाइम है। स्कूल में आप क्लासेस में जरूर आपके टीचर पढ़ाए होंगे तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में होगा ही होगा। तो अब हम चलते हैं प्रोज से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उसमें पहला इम्पोर्टेंट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। और सारे क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे लिखना संभव ही नहीं है, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलती जाऊंगी ताकि नहीं इंग्लिश में लिख पा रहे हैं तो आप हिंदी में ही जल्दी जल्दी वो क्वेश्चन लिख लीजिए और आंसर जो है आपके पास अवेलेबल होगा फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक यू कैन टेक द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, और या फिर आपके पास क्वेश्चन बैंक होंगे, उससे भी जो आज मैं क्वेश्चन बता रही हूँ उसके आंसर जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग याद करना शुरू कर दीजिए। तो एक चीज मैं और कहूंगी कि जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो अगर आप अपने दोस्तों के सच्चे दोस्त हैं, मैं तो आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल है सच्चा दोस्त पाना, तो अगर आप अपने दोस्तों के सच्चे दोस्त हैं, आप चाह रहे हैं कि उनका साथ छूटे ना, वो लगातार आपके क्लास में बनते रहें और आप ही की तरह अच्छे मार्क्स ले आए, तो प्लीज़ उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। उनका भी भला हो जाएगा आपके साथ साथ और कंटिन्यूअसली आपके साथ वो क्लास में बने रहेंगे आगे के क्लासेस में। तो है ना आप सच्चे में? अगर आपने ऐसा किया है, शेयर किया है अपने दोस्तों को, तो प्लीज कमेंट में शेयर जरूर लिखिएगा अगर आप सच्चे दोस्त हैं तो। और जो सच्चे दोस्त नहीं है वो तो केवल अपना भला चाहेंगे, पढ़ लेंगे और शेयर नहीं करेंगे। लेकिन मैं यकीन करती हूँ कि आप सभी लोग अपने दोस्तों के सच्चे दोस्त हैं, आप नहीं चाहेंगे कि आपके दोस्त आपसे पीछे छूट जाए। तो नाउ आई स्टार्ट। पहला लेसन है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर से जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपके 20 मार्क्स में आने वाले हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है वो बनता है कि लेंचो ने
जब लेटर लिखा था तो जब उसकी फसल बर्बाद हो गई थी तो उसने भगवान से कितने पैसे मांगे थे, कितने पैसे मांगे थे। याद रखिएगा, हम लोग मनी कहते हैं लेकिन आपकी स्टोरी में पिसोस कहा गया है। मनी को क्या कहा गया? पिसोस। तो हाउ मेनी पिसोस was asked by लेंचो, कितना पिसोस लेंचो से मांगा गया था भगवान से, यानी लेंचो ने कितना पिसोस भगवान से मांगा था। तो आंसर है 100 पिसोस। कितना मांगा था? 100 पिसोस मांगा था। दूसरा क्वेश्चन बनता है, वो 100 मांगा था, ये पूछ सकता है कि लेंचो ने भगवान से कितने पिसोस प्राप्त किए थे। मांगा 100 था और मिला कितना था उसको? तो 70। मिला कितना था? 70 पिसोस। देख लीजिए, मैं क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में कवर कर रही हूँ, तो 2 क्वेश्चन एमसीक्यू के हो गए। और ये पूछ सकता है कि लेंचो कहाँ रहता था, उसका जो हाउस था वो कहाँ पे था। तो कौन सा आंसर टिक करेंगे? एट द टॉप ऑफ द हिल, एट द क्रेस्ट ऑफ द हिल या एट द टॉप ऑफ द हिल, ये आंसर होगा कि उसका हाउस कहाँ सिचुएटेड था। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शनल, एट द टॉप ऑफ द हिल। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। वो कि लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जिसने लेंचो की सहायता की थी बाय गिविंग द मनी ऑफ 70 पिसोस, 70 पिसोस दे करके उसका जो हेल्प किए थे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने, तो उसको लेंचो क्या कहता है, उनके बारे में लेंचो क्या सोचता है। वंस अगेन, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। तो आंसर क्या होगा आपका? बंच ऑफ क्रूक्स। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है लेकिन एक लाइन में नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट द एमसीक्यू बेस्ट क्वेश्चन, मतलब कि हम लोग जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उस पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, तो ये मैं जो बोल रही हूँ वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो ये नहीं कि बंच ऑफ क्रूक एक लाइन लिख दिया। वी आर टॉकिंग अबाउट एमसीक्यू, एमसीक्यू के बारे में बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंचो विश इन द मॉर्निंग फॉर व्हाट, किसके लिए विश करता है? अर्ली इन द मॉर्निंग क्या हो चाहता है? फॉर व्हाट ही विश, किसके लिए विश किया? रेन के लिए। उसकी इच्छा क्या थी? वो सोचा था थोड़ी सी बारिश हो जाए। तो अर्ली इन द मॉर्निंग किस चीज का विश करता है वो? रेन का। किस पे टिक करेंगे? रेन को। लेंचो प्रिडिक्टेड द रेन बाय लुकिंग एट, मतलब लेंचो ने जो लेंचो का जो प्रिडिक्शन था द रेन बाय लुकिंग एट, वो किधर से आते हुए दिख रहा था उसको? किधर से आते हुए दिख रहा था? जो क्लाउड था वो किधर था? इन द क्लाउड इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में। किधर? इन द नॉर्थ ईस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। किधर से बादल छाए हुए थे? किधर बादल आता हुआ दिख रहा था? नॉर्थ ईस्ट से। फटाफट हिंदी में जो भी हो, जैसे भी हो, आप दिमाग में वो चीज आपके रहे। क्वेश्चन नहीं सुन पा रहे या नहीं जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, जो मैं हिंदी में बोल रही हूँ उसको लिख लीजिए। यानी लेंचो ने जो बादल देखे वो किधर से आ रहे थे? नॉर्थ ईस्ट से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पोस्ट मास्टर नीडेड द हेल्प लेंचो वाज। ठीक है, कि वो पोस्ट मास्टर जो थे, व्हाट द पोस्ट मास्टर नीडेड द हेल्प लेंचो वाज, क्या था? मनी। क्या था? मनी। अब हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट? अभी जस्ट आई हैव टोल्ड यू कि अभी तुरंत मैंने बताया इस क्वेश्चन का आंसर कि हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, कितने पैसे मिले थे? जल्दी से बताइए, कितने मिले थे? जी हाँ, 70 पिसोस। मांगा कितना था? 100। पाया कितना? 70। ठीक है, तो ये और जो उसने लेटर लिखा था, लेंचो ने जो लेटर लिखा था, उस लेटर को किसने ओपन किया था? किसने ओपन किया था? पोस्ट मास्टर ने। देखिए कि ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग है। पोस्टमैन है और पोस्ट मास्टर है। ठीक है, तो अगर पूछता है कि लेटर किसने रिसीव किया था, या भगवान के नाम जो लेटर एड्रेस था उसको किसने देखा था या किसने रिसीव किया था, तो वन ऑफ द पोस्ट एम्प्लॉयज, कि पोस्ट एम्प्लॉयज जो थे उनमें से एक, यानी पोस्टमैन ने रिसीव किया था। भगवान के नाम जो पत्र लिखा हुआ था किसके द्वारा? लेंचो के, उसको रिसीव किया हुआ किसने किया था या देखा किसने था? पोस्टमैन ने।
या पोस्ट एम्प्लॉय, वन ऑफ द पोस्ट एम्प्लॉयज, ठीक है। लेकिन अगर बात खोलने की आती कि उस लेटर को खोला किसने, तब आपका आंसर होगा पोस्ट मास्टर। क्यों? क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी चीजें बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है कि पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर। खोला पोस्ट मास्टर ने था और पाया किसने था, पोस्टमैन ने, या वन ऑफ द पोस्ट एम्प्लॉयज, ठीक है, जो वहां के कर्मचारी होते हैं उनमें से एक ने पाया था। तो ये थे, दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू फ्रॉम द लेसन 1 अ लेटर टू गॉड। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं इस चैप्टर से, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की। तो एमसीक्यू तैयार होगा, किसको लेटर लिखा, ठीक है, फॉर व्हाट पर्पस, किस लिए, 100 पीसोस के लिए, मिला कितना, 70, किसने हेल्प किया, पोस्ट एम्प्लॉयज ने किया, लेटर किसने खोला, पोस्ट मास्टर ने खोला, ठीक है, पोस्ट मास्टर ने खोला, ठीक है। और जब लेंचो ने पत्र खोला तो क्या वो गुस्सा था या खुश था, गुस्सा था। ये सारे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बट अभी तक इसके पहले जो मैंने बोला वो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर पढ़ाया था तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये सारे क्या थे, एमसीक्यू। और एक क्वेश्चन और जो बहुत इंपॉर्टेंट था कि पोस्ट एम्प्लॉयज को लेंचो ने क्या कहा था, क्या कहा था, बंच ऑफ क्रोक्स, क्या कहा था, बंच ऑफ क्रोक्स। कहाँ रहता था, ऑन द टॉप ऑफ द हिल या ऑन द क्रेस्ट ऑफ द हिल, ठीक है। तो ये हो गए आपके एमसीक्यू। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, लिखना शुरू करिए। व्हाई डिड द पोस्टमैन लाफ हर्टली, जब उसने खोला, पोस्टमैन ने जब लेटर को खोला तो वो क्यों तेजी से ठहाका लगा के हंसा, व्हाई डिड पोस्ट मास्टर लाफ हर्टली, ठीक है, ठहाका लगा के क्यों हंसा, राइट। अब व्हाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब लेटर को पाया लेंचो तो व्हाई, वो क्यों गुस्सा हो गया, व्हाई लेंचो गॉट एंग्री, क्यों वो गुस्सा हो गया, क्यों गुस्सा हुआ। हिंदी में सुन लीजिए कि लेंचो को जब पत्र मिला तो लेंचो क्यों गुस्सा हो गया, मालूम होगा क्यों, क्योंकि उसने 100 पीसोस मांगे थे और मिला कितना, 70 पीसोस, मिला कितना, 70 पीसोस, इसलिए गुस्सा हो गया। ये तो मैंने थोड़ा सा 2 लाइन में मेन आंसर बता दिया, ठीक है। कैसे स्टार्ट करना है, मेन आंसर से, और एंडिंग भी मेन आंसर से ही करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उसके दिमाग में वो क्वेश्चन चलते रहते हैं। तो स्टार्टिंग में जब लिखिए तो थोड़ा सा क्वेश्चन को लेके चलिए, बीच में लिखते हुए अगर बढ़ाना है तो थोड़ा सा लेंचो के बारे में लिख दीजिए, लेकिन एंडिंग और स्टार्टिंग क्वेश्चन से ही स्टार्ट करिए और खत्म करिए, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ वॉज लेंचो हेल्प, लेंचो की सहायता कैसे की गई, या हु हेल्प लेंचो, या लेंचो की सहायता किसने की, दोनों ही क्वेश्चन है, एक ही है, सेम है, राइट। कैसे हेल्प किया गया या किसने किया, तो किसने किया लिख के उसने कैसे किया बात आई जाएगी, कैसे किया इसका आंसर याद कर लीजिए, किसने किया इससे स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो हु हेल्प लेंचो या हाउ वॉज लेंचो हेल्प, लेंचो की सहायता कैसे हुई, दोनों क्वेश्चन सेम है। वी आर टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम द लेसन 1 अ लेटर टू गॉड, राइट। फोर्थ क्वेश्चन जैसे मैंने अभी बोला, तो अगला क्वेश्चन है व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, जब जो ओले पड़ रहे थे, ओले जो पड़ रहे थे, जिसने लेंचो की सारी फसल क्या कर दी, खराब कर दी, बर्बाद कर दी, जब वो बंद हो गया तो उस समय लेंचो की फीलिंग क्या थी, फीलिंग कैसी होगी। आपका कोई सामान बर्बाद हो जाए तो क्या आप खुश होंगे, तो आंसर अंडरस्टूड है, कॉमन पर्सन के लिए भी, कोई भी बंदा होगा अगर उसको एक क्लू दे दीजिए कि उसका ये सामान क्या हुआ, बर्बाद हो गया, तो आप उसकी फीलिंग को अपने आप को रख के देखिए, क्या फीलिंग होगी, वो खुश नहीं होगा, दुखी होगा ना। तो वो फीलिंग क्या थी, वो फीलिंग बहुत दुखी हो गया और उसने सोचा इस साल उसकी फैमिली क्या रहेगी, भूखो रहेगी। ये 2 लाइन मेन आंसर है, बट 2 लाइन में आंसर कंप्लीट नहीं करना है बच्चा, यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर क्वेश्चन बैंक, राइट। अब याद करना आपका काम है, बताना हमारा काम है। हमने आपके भले के लिए इतने नोट्स छांट के पेपर के लिए तैयार किए हैं। सोचिए कि मैं इतना मेहनत कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपका इससे फायदा है, आपका इससे फायदा है। साल भर जो बच्चे सोए हैं प्लीज इतना पढ़ लेंगे
तो वो फेल नहीं हो सकते, वो फेल नहीं हो सकते। डिपेंड ये करना है कि आपको क्लास रिपीट करनी है, अपने दोस्तों से दूर जाना है, या ये क्वेश्चंस तैयार करने हैं। मैं आशा करती हूँ कि जरूर आप याद करेंगे। और जो हमारे टॉपर्स हैं, जो पूरे साल पढ़ते हैं, वो तो इसको फोड़ डालेंगे, इस क्वेश्चन को पूरी तरह से चटनी अचार की तरह चाट डालेंगे, कहीं से थोड़ा सा भी बचेगा नहीं, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि जब हेलस्टोन स्टॉप्ड हो गए तो उस समय लेंचो की फीलिंग क्या थी, उस समय लेंचो की फीलिंग क्या थी। फटाफट आप इंग्लिश में क्वेश्चन लिखते जाइए, हिंदी में सेंस लिख लीजिए, जैसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक उठाइए, आपको जरूर इसके आंसर मिल जाएंगे, राइट। ठीक है, तो जरूर जिसके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है प्लीज अपने दोस्तों से फोटोकॉपी करवाइए, लेकिन प्लीज आप सोइए नहीं, राइट। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करती हूँ। हाउ डिड हेलस्टोन अफेक्ट द लेंचोज फील्ड या फील्ड ऑफ लेंचो। जो हेलस्टोन था वो लेंचो के फील्ड को क्या प्रभाव उसने डाला, लेंचो के फसल पे जो हेलस्टोन था उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका आंसर लिखना है आपको, ठीक है। या इसी को क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि कैसे हेलस्टोन ने लेंचो की फसल को बर्बाद कर दिया। तो दोनों क्वेश्चन एक ही है, राइट। अब अगला क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन। व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा, लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। जाहिर सी बात है, भगवान में ही हैज डीप फेथ इन गॉड, उसको भगवान में अटूट विश्वास था। और हुआ क्या था, उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। दिस इज द रीजन व्हाई लेंचो रोट द लेटर टू गॉड। ये मेन आंसर है, बट आपको पूरा आंसर लिखना है, क्वेश्चन को लेते हुए स्टार्ट करना है, और जो मेन आंसर है उससे आपको एंड करना है। तो चूंकि ये लॉन्ग आंसर है, बच्चे क्या कहते हैं 2 ही लाइन का तो आंसर था मैम, कैसे इतना लंबा लिख देते। अरे बाबा पूरा आंसर लिखिए। कभी कभी होता है कि आंसर लंबा नहीं हो पाता, तो क्या करिए, लेंचो कौन था, वो कहाँ रहता था, उसकी फसल कैसे बर्बाद हुई, ये हो गया। और बर्बाद हुई तो उसके पास अब क्या था, खाने को कुछ नहीं था। लास्ट यही कर दीजिए कि दिस इज द रीजन व्हाई ही रोट अ लेटर टू गॉड। अब आ गया आंसर ना, तो आपको याद तो रहता है। जैसा मैं भी कॉपी चेक करती हूँ तो देखती हूँ कि बच्चे आंसर तो लिखते हैं। अब सोचिए जरा 5 नंबर का आंसर है, आप 2 लाइन में आंसर दे रहे हो, तो कैसे, हाउ कैन यू गेट द नंबर, आप कैसे नंबर पा सकते हो। आपको सब आता है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम होता कि कैसे लिखें। आप सब कुछ लिखते हो लेकिन सीक्वेंस में नहीं लिखते हो। मैं बार बार कहती हूँ कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसके दिमाग में क्वेश्चन चलते रहते हैं जब चेक करता है, और जरा भी क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर अगर इधर उधर हुआ तो आंसर जितना भी बढ़िया लिख दीजिए, नंबर यू कांट गेट द नंबर, आप कभी भी नंबर नहीं पा सकते, ठीक है। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। आपको लग रहा होगा कितना क्वेश्चन बता रही हैं, तो मेरे बच्चों 3 चैप्टर है, चैप्टर्स तो आपके 10 हैं, उसमें से मैंने एक आख स्किप भी कर दिया है, ठीक है। एक आख मुझे लगा कि नहीं सब 100% कोई भी नहीं तैयार कर सकता, बट आपको मैं सोच रही हूँ कि 100% चैप्टर नहीं लिया है फिर भी आपके मार्क्स 100% आ जाएं। इसलिए आप ये जान लीजिए कि पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर आपको छोड़ना ही नहीं है। चाहे वो रात भर जग के बिना सोए पढ़िए, चाहे दिन भर जगिए, नींद हराम कर दीजिए, चाहे जैसे भी, बाकी आपकी मर्जी। मेरा काम है बताना, आप कितना पा पाते हो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। केवल वॉच करना और सुन लेना क्वेश्चन ये पर्याप्त नहीं है। मेरे बताने से या पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप खुद में जोश नहीं लाओगे, खुद में जुनून नहीं लाओगे, आप नहीं पास हो सकते। पास तो हो ही जाओगे, क्यों, क्योंकि इंटरनल एग्जाम भी जो हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बच्चे
फेल हो जाते हैं। तो दिमाग में ये ना चले कि इंटरनल तो 30 नंबर है ही, 30 नंबर है फिर भी इधर कॉपी में नहीं लिखे तो डाउटफुल होगा और बच्चे फेल हो जाएंगे। तो जो लोग 30 नंबर के भरोसे हैं प्लीज जग जाइए। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ कि प्लीज जितना बताया जा रहा है, जो लोग सोए थे अब कुछ ये गेस्ट क्वेश्चन पढ़ लें। 100 में 95% ये क्वेश्चन आने ही वाले हैं, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, ये मत सोचिएगा कि कितना क्वेश्चन दिया जा रहा है, राइट। अगला क्वेश्चन है ब्रिंग आउट लेंचोस डीप फेथ इन गॉड। ब्रिंग आउट लेंचोस डीप फेथ इन गॉड कि लेंचो का भगवान के प्रति जो अटूट विश्वास था, मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान के प्रति उसका अटूट विश्वास था, एक ब्लाइंड फेथ था, एक डीप फेथ था, आप कैसे कह सकते हैं? इसको क्या करना है? प्रकाश डालना है, इसको लिखना है। प्रकाश डालने का मतलब ये नहीं होता कि टॉर्च बना दीजिए। आप यकीन मानो, अभी मैं 2 दिन पहले की बात बता रही हूँ, 2 दिन नहीं, अभी मैं 2 दिन पहले की बात बता रही हूँ कि अभी तक तो मैंने सिर्फ वीडियो में देखा था वायरल होते हुए। तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये अपने वीडियो को वायरल करने के लिए ऐसा जो है लोग डाल देते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन है, बच्चे ने ये आंसर लिखा तो बच्चे ने ये आंसर लिखा। लेकिन जब मैंने 2 दिन पहले कॉपी खुद की आंखों से देखा तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि वही दिखाया जाता है कैमरे पे जो रियल लाइफ में जो बच्चे करते हैं, जो हम करते हैं, उसी से स्टोरी बनाई जाती है। कोई खुद से इमेजिनेशन में इतना तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि एक क्वेश्चन था, लक्ष्मी करके कुछ क्वेश्चन था कि लक्ष्मी के कैरेक्टर पे प्रकाश डालिए। लक्ष्मी जब आई, लक्ष्मी जो थी उस स्टोरी की एक कैरेक्टर थी, तो क्वेश्चन टीचर ने दिया था कि उसमें प्रकाश डालिए। लक्ष्मी आई जब तो उसके चरित्र पे प्रकाश डालिए। आप यकीन मानिए बच्चे ने क्या किया था, लिखा था लक्ष्मी आ रही है और इधर से टॉर्च बना के प्रकाश डाल रहा था। मतलब ऐसे बच्चे भी होते हैं कि लक्ष्मी आ रही है, उसने लिखा लक्ष्मी आ रही है और बगल में टॉर्च बना दिया था और उसमें से प्रकाश निकल रहे थे। तो ये नहीं करना है कि प्रकाश डालिए तो आप भी ऐसे टॉर्च बना करके और प्रकाश उड़ा दीजिए। इस तरह के आंसर नहीं लिखने हैं, मतलब उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, कि लेंचो का अटूट विश्वास भगवान में जो था उसको आप पूरी तरह से लिखिए। कैसे आप कह सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एंड पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कैसे पोस्ट एम्प्लॉयज और पोस्ट मास्टर सब ने मिलके लेंचो की सहायता की। लेंचो की सहायता उन लोगों ने मिलके कैसे की। आप स्टोरी अगर पढ़ें तो आपको मालूम होगा। ठीक है, अब स्टोरी पढ़ने का समय भी नहीं है, आप सीधे क्वेश्चन आंसर याद करिएगा। फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि जब लेंचो की फसल पूरी तरह से हेलस्टोन से बर्बाद हो गई थी और उसने जब भगवान को पत्र लिखा था तो वो पत्र पोस्टमैन ने रिसीव किया और पोस्ट मास्टर को दिखाया। और पोस्ट मास्टर ने जब उसको खोला तो पहले तो हंसा, लेकिन सून ही बिकेम सीरियस। वो जल्दी क्या हो गया, सीरियस हो गया। एंड he decided to help लेंचो and not to shake the faith toward the God। और भगवान के प्रति जो उसका विश्वास था उसको न टूटने का सोचा और सब ने मिल करके अपनी सैलरी के कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट किए और इस तरह से 70 एपिसोड जुटा करके उसको हेल्प किए। मेन आंसर यही है, राइट। तो यही आंसर आपको लिखना है। तो क्वेश्चन भी यही कि कैसे उन लोगों ने उसकी सहायता की। और जब सहायता किया इन लोगों ने तो उसी में एक क्वेश्चन जोड़ रहा है कि हाउ डिड लेंचो रिएक्ट देयर हेल्प। जो उन्होंने सहायता की उसके प्रति लेंचो का क्या रिएक्शन रहा। यही रिएक्शन रहा कि आफ्टर रिसीविंग द मनी ही गॉट एंग्री। व्हाई? बिकॉज ही आस्क्ड 100 pesos फ्रॉम द गॉड बट गॉट ओनली 70 pesos एंड गेट एंग्री। और वो क्या हो गया, गॉट एंग्री, गुस्सा हो गया एंड कॉल्ड द पोस्ट एम्प्लॉयज बंच ऑफ क्रोक्स। और उसने कहा ये तो पोस्ट एम्प्लॉयज जो क्या है, ठगों के गिरोह हैं। यही रिएक्शन रहा उनके लिए। ठीक है, तो ये मैंने आंसर भी बता दिया। इसको थोड़ा आपको क्या करना है, बड़ा
करना है, राइट। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर, ये हो गया आपके क्वेश्चन आंसर। इस तरह से आपका पहला लेसन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चन आपने लिख लिए होंगे। ये सारा मैंने कवर कर लिया कितने छोटे में। दूसरे चैप्टर बात करते हैं हम लोग, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम